हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने 3 फेजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किए थे। आज हम इन फेजेज के पीछे क्या रीजंस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है हमें, डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों मिलता है, वो डिस्कस करेंगे। टीपी एमपी का रिलेशन और एमपी एपी का रिलेशन आज हम इस क्लास में करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम करते हैं रीजंस। पहला है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मैं ये कैसे अप्लाई होता है इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हर किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, होता है, किसी के घर में बन होगा, किसी के पड़ोस में होता होगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारे पास लेबर होती है और मिस्त्री होता है। अगर हम हमारा मिस्त्री है, उसके साथ हम लेबर एक यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये कभी कहीं भेजेगा, कभी कुछ लेके आ, कभी कुछ लेके आ, कभी कुछ लेके आ। ये हमारा ये लगा लो फिक्स्ड फैक्टर है। तो जब तक ये एक लेबर कुछ लेके आएगी तब तक हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो आराम करेगा, तो उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं हो सकता। अगर हम 2 लेबर यूज कर लेते हैं तो 2 लेबर में क्या होगा कि एक को हम बोल देंगे आपने ये 2 काम करने हैं या ये 3 काम करने हैं, कुछ भी। दूसरे को हम बोल देंगे आपने ये काम करने हैं। तो जब भी ये मिस्त्री कुछ बुलाएगा, इसके टाइप का काम होगा ये लेके जाएगा, इसके टाइप का होगा तो ये लेके जाएगा। ठीक है जी। फिर हमने अगर यूज कर ली 3rd लेबर, तो क्या होगा, इसका काम हम कम कर देंगे। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। तो अब क्या है, फर्स्ट केस था जब एक लेबर यूज कर रहे थे हम एक मिस्त्री के साथ, तो ये बार बार कुछ सामान लेके आ रहा था, तो ये चीज आराम कर रही थी। हमने 2 किया तो कुछ काम डिवाइड हो गया, तो 2 में होने लगा। जब 3 किया तो और डिवाइड हो गया। तो आपने ये चीज फुलफिल करनी है, जैसे हम ईंटें लेके आनी है या बजरी लेकर आनी, कुछ भी अगर ये मिस्त्री सामान मंगवाता है वो चीज आपने ये चीजें लेके आनी है। तो जब भी इसको रिक्वायरमेंट होगी ये उससे पहले यहाँ रखा मिलेगा, तो ये अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं मानते, हम कहते हैं कि नहीं जी 4 यूनिट और लगाते हैं, 4 लेबर होगी एक मिस्त्री के साथ। तो काम तो ये पहले कर ही रहे थे, लेकिन हम इसमें से ये काम हमने काट के और ये काम इसको दे दिया। अब ये फ्री हो गए, इनके पास एक काम हो गया। नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम कंस्ट्रक्शन पे होते तो जो लेबर है वो बीड़ी पीती है। अब ये फ्री हो गए तो ये क्या कहेगा, चल आजा बीड़ी पीते हैं। ये लगाएगा छुट्टा, ये बीड़ी पिएगा। क्या हुआ, तो जो इनकी एफिशिएंसी थी उसको तो यूटिलाइज किया ही नहीं, वो टाइम इन्होंने अपने बीड़ी पीने में लगाया। तो क्या हुआ, तो डिक्रीज होगी जो आउटपुट, टोटल आउटपुट इंक्रीज तो करी है लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से। जो इसकी आउटपुट है, हमने 4th यूनिट जो लेबर लगाई है तो वो कम करेगी। लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, नहीं एक मिस्त्री के साथ 5 लेबर लगाएंगे। अब तो ये 2 ही आपस में बीड़ी पी रहे थे। अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको भी लेके जाएंगे, चल भाई बाहर चल, कंस्ट्रक्शन से वहां बीड़ी पी के आते हैं। क्या होगा, जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाएगा।
तो जब हम यूटिलाइज करते हैं तो एक लिमिट तक ही जो फिक्स्ड फैक्टर है उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी। ये काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने और लेबर बढ़ानी शुरू की, ये काम से जी चुरा कर अपने पर्सनल काम में मतलब बीड़ी पीने में लग गए। तो रिटर्न्स पहले इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीज हुआ, लेकिन हम और लेबर लगा रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरह वर्क करता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से दिया है। ये प्रोडक्शन के फील्ड में एप्लीकेबल होता है। अब देखते हैं हम इसके रीजंस। रीजंस क्या है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। जब तक मैंने वर्ड यूज 3 लेबर यूज की थी, तो ऑप्टिमम जब तक आएगा तब तक हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न चलेगा। उसके बाद है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब 3 लेबर यूज कर रहे थे हम एक मिस्त्री के साथ, तो फुल यूटिलाइज हो रहा था, जो चीज मांग रहा था वो मिल रही थी इसको, इसका फुल यूटिलाइजेशन था। तो क्या होगा? तब तक हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न। डिवीजन ऑफ लेबर क्या था कि 3 लेबर हैं, किसी का एक काम दे दिया, या आपने पानी का करना है, आपने बजरी का करना है, आपने ईंटों का करना है। तो अलग अलग जब लेबर को अलग अलग काम दिया जाएगा तो उसमें डिवीजन हो जाएगा कि एक इसके लिए अपना काम है वो फुल करेगा। तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। कि जो एक आदमी एक ही काम करता रहेगा, उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, तो वो क्या होगा? हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। और उसके बाद है वॉल्यूम डिस्काउंट। अगर हम किसी चीज की बहुत सारी क्वांटिटी हम खरीदते हैं, अगर नॉर्मली हम जाते हैं मार्केट में वेजिटेबल लेने के लिए, नॉर्मली क्या करते हैं कि 1 किलो एप्पल 1 kg 50 रुपीज पर केजी। हर कस्टमर ये पूछता है 2 kg क्या रेट लगाओगे? क्या आज के टाइम में ऐसा अनपढ़ है कि 2 kg 1 kg 50 है तो 2 kg 100 के होंगे? बिल्कुल है। लेकिन हर कस्टमर ये पूछता है जी ये कितने के, और जो शॉपकीपर है वो भी बोल देता है जी 90। क्या उसको इतना मैथ नहीं आता कि 2 किलो होंगे वो 100 के होंगे? तो इसी तरह जब वॉल्यूम डिस्काउंट होता है तो जो उसका रेट है वो सस्ता पड़ जाता है, तो उसका इंक्रीजिंग कर देता है। लेकिन अगर हम उसके बाद भी बताया यूज करते रहेंगे तो जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो शॉर्ट पड़ जाएगा। कि एक मिस्त्री के साथ हम 5 लेबर लगा रहे हैं तो क्या होगा? डिक्रीजिंग रेट होगा। तो ऑप्टिमम के बाद अगर हम आगे भी यूज करते हैं तो वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर ज्यादा यूज हो जाएंगे, तो वो हमारा डिक्रीजिंग रेट देना पड़ जाएगा। तो हमारा जो टीपी है वो इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और एमपी है वो फॉल करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आता है ऑपरेशन ऑफ फर्म। कि जो फर्म है वो किस स्टेज में काम करेगी? स्टेज 3 है। थर्ड स्टेज में क्या फर्म काम करेगी? एमपी नेगेटिव है, हमने एक लेबर यूज की 50 रुपीज में, उसका आउटपुट 40। क्या कोई फर्म ऐसे कॉम्बिनेशन को यूज करेगी कि पे ज्यादा कर रही है और उससे रिटर्न कम? नहीं। तो सिंपल है, हमारा जो थर्ड है वो तो सबसे पहले क्रॉस हो जाता है। अब बात रह गई
फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट पेज हमारा इंक्रीजेज, अगर हम इसमें एमपी की बात करें तो एमपी था 246410 और -3, ये था और ये था, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड तो हमने पहले ही कैंसिल कर दी, ऐसी कोई फर्म नहीं करेगी। जो रैशनल फर्म होगी वो ये नहीं करेगी पे ज़्यादा करे और रिटर्न कम। अब रहेगी बात फर्स्ट और सेकंड फेज की। फर्स्ट फेज में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, इंक्रीजिंग पहले से 2 रुपए लगा लो, अगली से 4 रुपए, अगली से 6 रुपए, उससे आगे 4 रुपए डिक्रीजिंग रेट। ये 4 रुपए अगर हम 4 यूनिट कह रहे हैं या 4 रुपए कह रहे हैं, जो एमपी है, ये यूनिट हैं, ये 6 से कम हुए, उसको लॉस नहीं है। ये कहीं ये यहाँ 6 था जी, यहाँ 4 होगा तो लॉस हो गया, नहीं। जो वो यूनिट लगा रहा था वेरिएबल फैक्टर की, उससे 4 यूनिट हमें मिल रही हैं, उससे आगे 1 यूनिट आउटपुट मिल रहा है, तो ये भी उसको प्रॉफिट है। और इसमें टीपी हमारा इंक्रीज ही कर रहा है और साथ में एपी भी इंक्रीज करता है। तो जो सेकंड फेज है वो हमारी होगी स्टेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फर्म। फर्म हमेशा सेकंड फेज में ट्राई करेगी कि इस फेज में हम ऑपरेट करें। तो अब हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी और रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। हम टीपी और एमपी का करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ टीपी बनाया है, एमपी नहीं बनाया। लास्ट वीडियो में हमने इसको बनाने का वे समझा था कि किस तरह बनाएं। अब फिर मैं वही समझा रहा हूं कि जो ये लाइन हमने जो स्लोप चेंज हो रही है, इस लाइन पर हमारा एमपी मैक्सिमम होता है। तो इसलिए इसको पहले ही थोड़ा सा इस तरह कर लो कि ये हमारा मैक्सिमम हो, ताकि हम बनाएं तो इजीली। और यहां पर 0 होता है, तो इसलिए अगर हमने यहां से शुरू किया तो देखो ये बन गया, और यहां से लेके जाओ यहां करके हमारा एमपी। कोई प्रॉब्लम आई? कोई नहीं। अगर फ्री हैंड से करते कभी इधर ज्यादा हो जाता, कभी इधर ज्यादा हो जाता। अब मैक्सिमम पॉइंट हमारा यहाँ है। तो इसके 3 पॉइंट है, पहले दोनों राइज कर रहे हैं। फर्स्ट है टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। उस केस में हमारा एमपी क्या करेगा, ये यहां तक है, एमपी राइजेस। ठीक है जी। सेकंड में क्या है कि सेकंड यहां से लेकर ये हमारा फर्स्ट और यहां से लेकर यहां सेकंड है टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। इसमें एमपी क्या कर रहा है, एमपी डिक्रीजेज बट रिमेन्स पॉजिटिव। थर्ड है टीपी इज मैक्सिमम, इसमें एमपी क्या होगा,
MP इज 0। फोर्थ है TP फॉल्स, यहां से कम होना शुरू हो गया, MP बिकम्स नेगेटिव। ये हमारे पास पॉइंट हैं MP और TP के रिलेशन पे। इस तरह हमने एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद आता है हमारा, इसको यहीं रहने देता हूं, यहां कर देता हूं MP और AP। अब यहां भी मैंने AP नहीं बनाया, MP बनाया हुआ है। AP क्या है कि जब ये डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है, उस पॉइंट पर हमारा AP मैक्सिमम होता है। तो कहीं भी इसी की तरह क्या करो कि ये मैक्सिमम कर लिया। अब यहां से हम इसको मिलाएंगे और यहां से AP को एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करना है, नीचे थोड़ा पैरेलल सा बना दो कि वो इस तरह चलने लगा। देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। क्या है? फर्स्ट, when MP rises, AP also rises। ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर MP हमारा मैक्सिमम पहुंच गया, यहां से इसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन यहां पर AP क्या कर रहा है? अभी भी राइज ही कर रहा है। तो सेकंड क्या होगा? MP स्टार्ट्स फॉलिंग या डिक्रीजिंग बिफोर AP। AP ने यहां से फॉल करना शुरू किया है, लेकिन MP ने यहीं से फॉल करना शुरू कर दिया। AP मैक्सिमम है। थर्ड पॉइंट, MP इज इक्वल टू AP। कब? when AP is मैक्सिमम। ठीक है जी। फोर्थ है, अब यहां से आगे ये भी डिक्लाइन कर रहा है, ये भी डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन ज्यादा डिक्लाइन कौन सा कर रहा है? MP। when both falls, MP falls more than AP। AP से ज्यादा कर रहा है। अगर हम इसका करें तो इसमें भी यही है, जब बोथ राइजेज, MP राइजेज, इसका हम MP राइजेज मोर देन AP। जो AP राइज कर रहा है उससे ज्यादा MP राइज कर रहा है। ये यहां से ऐसे राइज कर रहा है, ये यहां से राइज कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट, MP कैन बी 0 और नेगेटिव। यहां पर MP 0 है और इसके आगे MP हमारा नेगेटिव है, बट AP नेवर बी 0। AP कभी भी 0 नहीं होता, ये इसलिए एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा।
एक्स एक्सिस के मैंने पैरेलल सा बना दिया, तो ये कभी भी जीरो नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होगा। ये जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम आउटपुट कर रहे हैं, आउटपुट एपी हमारा क्या होगा, टीपी अपॉन यूनिट जो हमने वेरिएबल फैक्टर की यूज करी हैं, तो टोटल आउटपुट तो कुछ ना कुछ होता ही है। चाहे हम अगर टोटल आउटपुट 20 है, उसके साथ अगर हम 1000 वेरिएबल फैक्टर यूज कर देते हैं तो भी हमारा 0.02, अगर ये करते हैं 10,000.002, तो जितना भी है, कुछ भी अगर हम 10 कर रहे हैं तो 2, तो इसलिए हमारा एपी कभी भी जीरो नहीं होता।